कैन वी प्लीज़ जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट 370 रुपीज़ फॉर अ सेकेंड, बिकॉज ये मुद्दा कभी 370 रुपीज़ या बिरयानी का था ही नहीं। ये था माइंडसेट के बारे में, मानसिकता की, जो कि हिमांशु की अभी तक आप लोगों को दिख ही गई होगी, समझ में आई गया होगा उसने क्या सोच के बोला है। उसी से शुरू करती हूँ। जो भी उसने बोला भाई देखो घटिया था, वाहियात, डिस्गस्टिंग बात थी वो। क्या सोच के उसने बोला मुझे नहीं पता, किस एनवायरनमेंट से वो आता है कि उसने ये सब बोला वहाँ पर ओपन फोरम में। बट इन सब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस सारे सिनेरियो में उसकी मानसिकता भी सामने निकल के आई कि वो औरत को किस तरह से देखता है। जस्ट बिकॉज उसने 370 रुपीज़ उस औरत पे खर्चे हैं, अब वो उसे वसूल करेगा, ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर सम फेवर्स। और पता नहीं ये सोच वो क्यों रखता है। कब उसे समझ में और बाकियों को ये समझ में आएगा कि औरतें इन्वेस्टमेंट नहीं होती हैं, रिस्पेक्ट इज़ म्यूचुअल, टू वे। आप करोगे रिस्पेक्ट सामने वाले की तो ही सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा। ये तो हुई इसकी बात। सेकंड, दैट कमेडियन गायक प्रणीत मोरे, थैंक गॉड मैंने आज तक उसका कोई काम फॉलो नहीं किया हुआ। उस रूम में, इस सिनेरियो में उसके पास माइक था, ऑडियंस थी, अथॉरिटी थी। वो चाहता तो जब हिमांशु ने वो गटर बकना शुरू किया था उसे वहीं चुप करा सकता था, क्वेश्चन कर सकता था, और भी स्टेप्स ले सकता था, नेसेसरी स्टेप्स। बट इंस्टेड उसने उसे इनकरेज किया कि उसने पूरी डिटेल्स के साथ वो सारी बातचीत बताई, जैसे पता नहीं वो कितनी अच्छी महान फिल्म की स्टोरी सुना रहा है। उसे रिवॉर्ड भी किया लास्ट में। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग था पूरे क्राउड का रिएक्शन। वो जो मर्द वहाँ बैठे हुए थे, हंस रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, एक्साइटमेंट उनके चेहरे पे दिख रही है, जैसे पता नहीं मर्दानगी उनकी साबित हो गई है उस एक हिमांशु के जरिए। और इन सब सिनेरियो में मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर ये सेम केस किसी औरत ने बोला होता, ये सब सिचुएशन जो थी, हिमांशु की जगह कोई औरत होती, तो भी ये सब आदमी ऐसे ही रिएक्ट करते जैसे इन्होंने किया। मुझे नहीं लगता ऐसे करते। और थर्ड, वो डॉक्टर, वो एस्पायरिंग डॉक्टर जो अब वायरल हो रही है, वो एक अच्छे नोबल प्रोफेशन में है जिस पे हम लोग अपना भरोसा दिखाते हैं कि डॉक्टर्स हमें ठीक कर देंगे। तुम अभी तक पूरी तरह उस प्रोफेशन में घुसी भी नहीं हो, लेकिन तुम किस तरीके से उस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो। मतलब डेड बॉडी जो किसी कॉज की वजह से वहाँ पे आई है कि उन्हें अपने ऑर्गन्स डोनेट करने हैं, तुम उस पर प्राइवेट पार्ट्स पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे साइजेस डिस्कस कर रही हो। ये सब भाई गलत गलत ही होता है। आदमी करे चाहे औरत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की भी गलत है, वो लड़का भी गलत है, लेकिन एटलीस्ट तुम, और अब दोनों ने अपॉलॉजी डाल दी है अपने अपने चैनल से। प्रणीत मोरे का तो चैनल ही डीएक्टिवेट हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। इस पूरे सिनेरियो में सब प्रणीत को, 370 को, बिरयानी को, लड़की को डिस्कस कर रहे हैं, हिमांशु को डिस्कस कर रहे हैं। भाई माइंडसेट को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हो? सबसे बड़ा इशू माइंडसेट का ही है, जो कि तुम सब जानते हो, हम सब जानते हैं कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ आदमियों का औरतों के लिए क्या माइंडसेट है। 3 महीने की बच्ची का रेप, 80 साल की औरत का रेप, ये कंट्रोवर्सी, विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, ईव टीज, और भाई बहुत सारे टॉपिक है, मैं उधर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन है भाई मेरी रिक्वेस्ट है। अब तो मैं क्या ही बोलूँ, अब तो जो होना था वो हो गया। कॉमेडी का डाउनफॉल तो हो ही रहा है। 6,000 में रशियन वाला जोक है, अब ये कंट्रोवर्सी है। भाई ये कॉमेडियंस भी पता नहीं, मैं सारी तरह की कॉमेडी देखती हूँ, बट अब ना मुझे सच में अब देखना पड़ेगा कि भाई मैं किस कॉमेडी क्रिएटर को फॉलो कर रही हूँ, किसको नहीं कर रही हूँ। क्योंकि भाई ये लोग एक बहुत बड़े समाज के एक बहुत बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लोग इन्हें देखते हैं, इनकी ऑडियंस है। और ये लोग ही अगर ऐसी बातें करेंगे तो हम सब तो इसको नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज तो काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें हो चुकी है, बट और आगे जो हमारी जनरेशन है वो भी ये सब नॉर्मलाइज करने लगेंगी कि अच्छा ये सब तो बोल दिया, ये तो नॉर्मल ही है। आई वॉन्ट टू नो, एम आई ओवर रिएक्टिंग? प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, वट इज योर टेक ऑन दिस केस सिनेरियो।